बात करिए एसपी साहब से, बोलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल से राथू, उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहां घटना हुई है तुरंत बात करें। सीएम साहब से मिल ले, पीएम साहब से मिल ले, क्या चाहते हैं आप? मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, आप भी और आप भी। न्याय अगर नहीं मिला तो आप लोग मेरे साथ सड़क पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और मैं धमकी नहीं देती हूँ, आपको बात अच्छे से पता है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधायक की जो सिर्फ विधानसभा की बहसों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि सड़क से लेकर गांव की पगडंडियों तक पीड़ितों के दर्द को अपना दर्द बनाती है। हम बात कर रहे हैं कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी पटखनी दी थी। पल्लवी पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जौनपुर में एक जमीन कब्जे के गंभीर मामले में उनके एग्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड रूप को एक बार फिर जनता ने देखा। पूरी खबर तफसील से आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे पल्लवी पटेल लगातार मोड में रहकर जनता के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। रविवार को जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मातापुर गांव में एक घटना सामने आई, जहां पर शशि रंजन सिंह और उनके परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की, जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंगों ने न सिर्फ उनकी जमीन हड़प ली, बल्कि हिंसा का सहारा लेकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली पहली शख्सियत बनी सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल। खबर मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची और पीड़ितों से बातचीत की, उनके दर्द को सुना, तुरंत एक्शन मोड में आई। पल्लवी पटेल ने मौके पर ही पुलिस कप्तान को फोन लगा दिया, लेकिन क्या हो, फोन तो उठा, मगर कप्तान साहब मीटिंग में व्यस्त हैं, यह बात उनके प्यारों ने कही, क्योंकि फोन प्यारों ने उठाया था। उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग में हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है। इस पर पल्लवी पटेल नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का समय आपको देती हूं, कप्तान साहब जहां कहीं भी हो उनसे मेरी बात कराइए, मामला बेहद गंभीर है। और हुआ भी कुछ वैसा ही। महज 5 मिनट के अंदर कप्तान साहब ने कॉल बैक किया, मामले को समझा, तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। न सिर्फ पुलिस बल्कि तहसीलदार और एसओ को भी पल्लवी पटेल ने जमकर फटकार लगाई। हेलो, एसपी साहब से बात हो रही है? बात करिए एसपी साहब से, बोलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल से राथू, डॉक्टर पल्लवी पटेल विधायक से राथू, एसपी साहब से बात कराइए। उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहां घटना हुई है तुरंत बात करें। किसी मीटिंग में नहीं है सर, आप जाइए, उनकी ड्यूटी है मेरा कॉल अटेंड करना। जाइए, बताइए, कॉल बैक करवाइए। आपसे नहीं है, उनसे नहीं है तो किससे है? सीएम साहब से मिल ले, पीएम साहब से मिल ले, क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं कि वो 200 के साथ यहाँ पर आए, हम 400 के साथ सड़क घेर लें? क्या चाहते हैं आप? वहाँ गया तो चौकी को हमको बुलाया जा रहा है, हमारे घर में कोई नहीं है। पुलिस उल्टा बंद कर देगी, न्याय नहीं मिलेगा। चौकी पे जाए हम लोग को बुलाकर आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, आप भी और आप भी। न्याय अगर नहीं मिला तो आप लोग मेरे साथ सड़क पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और मैं धमकी नहीं देती हूँ, आपको बात अच्छे से पता है। ये आपका काम है, तहरीर कुछ और है और आपकी धाराएं कुछ और हैं। आप डाइल्यूट कर रहे हैं प्रकरण को। क्या चाहते हैं? एक आदमी लाशें बिछ जाएं? क्या चाहते हैं आप? बच्चे अच्छे नहीं है। वीडियो में पूरा यहाँ पर जनप्रतिनिधि आ रहा है जिसके खिलाफ शिकायत है, उसके साथ आपकी पुलिस वहाँ खड़ी होकर गलबैया कर रही है। नहीं, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं देखते हुए आ रही हूँ। 100 मीटर पहले जरा पता करिए। मैम वीडियो में पूरा एविडेंस है कि लाइनदार एसपी से बात करके तब वो बाउंड्री करा रहे थे। इसको आप जल्द से जल्द करिए तहसीलदार साहब, याद रखिए। और ये एफआईआर में जो धाराएं हैं ना,
उसको सही धाराएं अंकित करवा दीजिए। मैं आप दोनों लोगों को ही 48 घंटे का वक्त दे रही हूँ। 2 दिन आपने मांगे थे, आज संडे है, मैं 2 दिन आप लोगों को और दे रही हूँ। मैंने आपके अधिकारियों को भी यही बताया है कि 2 दिन का वक्त और दे रही हूँ। जिस स्पीड से आपको रिपोर्ट लगानी है लगाइए। जिनसे इनकी बात हुई, विवाद हुआ है, जो सर फटा है, क्या वो सेकंड पार्टी से आपने क्वेश्चनिंग की? उनके पास जो बैनामे है वो 4 बैनामे उन्होंने उस दिन दिखाए थे। हाँ हाँ उन्होंने कभी 4 बैनामे दिखाए जी। और उन्होंने कहा कि एक बैनामा हमारे पास है नहीं, तो वो अपने किसी उसके पास तो क्या वो सत्यापित कर देता है कि ये जमीन जिस पे कब्जा कर रहे हैं वो लीगल है? अगर बैनामा उनका बैनामा जो है मैम, उन्होंने किसी से खरीदा है, किसी भूमि के पास से खरीदा है, तो उनके नाम जब जमीनी थी तभी तो उन्होंने बेचा है उनको। हेलो, लेकिन दोस्तों ये पल्लवी पटेल का ऐसा पहली बार कदम नहीं है, वो हमेशा से ही एक्शन मोड में रही हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो 22 किलोमीटर बाइक पर बैठकर सफर तय कर चुकी थी। जी हां, बिना शासन प्रशासन को भनक लगे बाइक पर सवार होकर वो पीड़ितों के घर पहुंची थी, उनकी समस्या सुनी थी, वहां पर भी उन्होंने उनकी मदद की। ये तमाम बातें, ये तमाम मुस्तैदी उनकी जमीनी जुड़ाव को दर्शाती है। चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल हत्याकांड का मामला हो या फिर विधानसभा में 9 घंटे का ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन, पल्लवी पटेल ने हमेशा सिस्टम को झकझोरने का काम किया है। जौनपुर का यह मामला साफ बता रहा है कि पल्लवी पटेल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी मुस्तैदी से जुट चुकी हैं। वो न सिर्फ सिराथू की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज बन रही है। दबंगों के आगे न झुकने वाली पल्लवी पटेल पीड़ितों के हक की योद्धा हैं। यही पल्लवी पटेल का एक रंग है, एक रूप। क्या वो 2027 में फिर से कमाल करेंगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये उनकी शानदार भूमिका जनता को बड़ा पसंद आ रही है। और जिस तरह वो सीधे जनता के लिए लड़ जाने वाले मूड में दिखती है ना, वो ये बताता है कि पल्लवी पटेल राजनीतिक तौर पर अपने आप को पूरी परिपक्वता के साथ दर्शाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल की इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस तरीके की चीजें से उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी? आने वाले समय में कैसे उनके लिए सियासी राजनीतिक घटनाक्रम बनेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद। बात करिए एसपी साहब से, बोलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू, उनको बोलिए यहीं पर बैठे हुए जहां घटना हुई है तुरंत बात करें। सीएम साहब से मिल ले, पीएम साहब से मिल ले, क्या चाहते हैं आप? मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, आप भी और आप भी। न्याय अगर नहीं मिला तो आप लोग मेरे साथ सड़क पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं धमकी नहीं देती हूँ, आपको बात अच्छे से पता है।